वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु. Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Tegh Bahadur Ji in Raag Sorat Ang 633 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji. Sorat Mohalla Nauma. एह जग मीत न देखियो कोई. In this world I have not found any true friend. सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न होई रहाओ. The whole world is attached to its own pleasures, and when trouble comes, no one is with you. दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे. Wives, friends, children and relatives all are attached to wealth. जब ही निर्धन देखियो नर कहो संग छाड़ सब पागे. When they see a poor man, they all forsake his company and run away. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. Now today's Hukamnama is a great distinction of how not to categorize people from the point of view of being good or being bad. हम सब एक ही जैसे हैं, तो फिर हम क्यों कैटेगराइज करते हैं लोगों को कि ये अच्छा है, ये बुरा है. हो सकता है जो आज हमारे लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा हो, या किसी के लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा हो. सो व्हाई शुड वी कैटेगराइज पीपल. समटाइम्स आप अपनी लाइफ में देखिए, कभी ऐसा नहीं होता कि कभी हमें जो हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर देता है वो अगले ही पल कभी हेल्प हमारी कर भी देता है, और जो हमें एक टाइम पे बहुत हेल्प करता है हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो हमारी हेल्प ना कर पाए. देन व्हाई शुड वी कैटेगराइज पीपल. सो व्हाई नॉट टू लुक पीपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग मिजरेबल और बीइंग जॉयफुल. एंड वी ऑल आर द सेम. समटाइम्स वी आर वेरी जॉयफुल एंड समटाइम्स वी आर बिट मिजरेबल. फिर जिस तरह का हमारा बीइंग होता है हमारे एक्शंस भी वैसे ही होते हैं. सो इफ़ यू मीट अ पर्सन हु इज़ वेरी जॉयफुल, वो आसपास भी हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहा होगा. और इफ़ यू मीट अ पर्सन हु इज़ मिजरेबल, तो वो आसपास वैसी ही एनर्जीज ट्रांसमिट कर रहा होगा. So people can be joyful and people can be miserable at any point of time, and we all are the same. Now another point is that all of us have different experiences. हम एक एक्शन लेते हैं तो हमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है. Now here is a story of 5 friends जो जंगल से जा रहे होते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं. तो एक डिसाइड करता है कि I'll take लेफ़्ट टर्न. लेफ़्ट साइड में जाके मैं देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ कि क्या होता है. मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है कि मैं लेफ़्ट साइड में जाऊँ. अनदर पर्सन सेज नो, माई इंट्यूशन सेज, मुझे गट फीलिंग हो रही है कि मुझे राइट जाना चाहिए और मैं विलेज तक पहुँच जाऊँगा. तीसरा डिसाइड करता है कि मैं बैक साइड में जाता हूँ, वही रास्ता लेता हूँ जिस रास्ते से हम आए हैं. एंड द फोर्थ वन डिसाइड्स नो, आई विल गो द फ्रंट साइड और देखता हूँ आगे मुझे क्या मिलता है. 5वां फ्रेंड कहता है कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, आई विल क्लाइंब द टॉप ऑफ द ट्री, और वहाँ ऊपर जाके मैं देखता हूँ कि आसपास क्या है, और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन सी साइड लेनी है. नाउ अगर आइडियल सिनेरियो में देखा जाए तो जिसने थोड़ा टाइम लिया है वो ऊपर जाके पूरा व्यू आसपास का देखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि विच रूट ही मस्ट टेक. वो हमें ठीक लगता है और उसके भी मन में आ रहा है कि ये सब बुद्धू हैं, अब गलत रास्ता ले लिया और मैं शायद ठीक हूँ. पिटफॉल यही है कि वो अपने आप को ठीक समझ रहा है. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है. 5 ने अपना अपना डिसाइड करा है. अब जो लेफ़्ट साइड जिसने लिया है वो आगे जाता है तो उसको लंबा रास्ता लेना पड़ता है. बट उसको रास्ते में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है और वो इन्जॉय करता जाता है. एट द एंड ऑफ द डे ही डिसाइड्स कि वो बुक लिखेगा.
तो उसका एक अपना एक्सपीरियंस है गांव पहुंचने का। जिसने राइट साइड ली है, ही हैज़ टू मीट सम डेंजरस सिचुएशंस, पैक ऑफ वॉल्व्स, उनके साथ सब वो छुपता छिपाता है, एस्केप करता, सर्कमस्टांसेस से लड़ता हुआ आता है। उसको एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, उसको पता चलता है हाउ टू सर्वाइव, किस तरह से प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस अगर खतरे वाले हैं तो वहाँ से किस तरह से करेजियसली बाहर निकलना है। तो ही हैज़ दिस एक्सपीरियंस। जो बैक साइड लेता है, ही मीट्स अपने जैसे ही कुछ माउंटेनियर्स से मिलता है और उसके कुछ नए फ्रेंड्स बन जाते हैं। और जो बिल्कुल सीधा रास्ता लेता है, ही मीट्स अ फैमिली जो उसको होस्ट करते हैं 2 दिन और फिर वो अपने रास्ते पे चला जाता है। अब चारों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और जो टॉप ऑफ द ट्री पे जाके डिसाइड करता है, ही टेक्स द शॉर्टेस्ट रूट गांव पहुंचने का और कन्वीनियंटली वो विलेज में पहुंच जाता है। नाउ दीज 5 फ्रेंड्स, जाना सेम जगह बट 5 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सो हु इज राइट और रॉन्ग? So all of us have our own experiences. All of us can be miserable or joyful at a certain point of time. Then why should we categorize people in good or bad? ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारे लिए एक टाइम पे कोई हेल्प करता है, हो सकता है अगले टाइम उसके हाथ में वो पावर ना हो। So let's not categorize people, not label people in our lives and take them from the point of view of being miserable or being joyful and understand them. Just peep into their life and understand that what is going on, what they are dealing with, and then we'll be able to understand them better. तो आज एक असाइनमेंट करते हैं। आज आपने जिन लोगों को जो जो लेबल्स दे रखे हैं, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये कभी हेल्प नहीं करता, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसने मेरी हमेशा सपोर्ट करी। सो लेट्स नॉट बी सेल्फिश। आज सारे टैग्स हटा दीजिए एंड सी द पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप। सो आज इस असाइनमेंट को करिए एंड देन लेट मी नो what you felt. Take care. Have a great day. Be balanced. Be happy. Waheguru.